अभी कोर्ट का फैसला 2 दिन पहले आया, आज मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि भाई 1 दिन रुक जाओ, अभी सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं, वहां आएगा मामला, वहां से जो होगा देख लेंगे, तब सर्वे कराना। रातों रात बैठक, 9 बजे रात में बैठक होती है, 8 बजे बैठक होती है और फिर अगले दिन सुबह 7 बजे से सर्वे होना शुरू हो जाता है। क्या एक आध दिन रुक नहीं सकते थे? इतनी जल्दी क्या थी सर्वे कराने की? नहीं, देखिए, जिला अदालत का जो फैसला था, जिला अदालत के फैसले को तामील करना, उस फैसले का अनुवर्तन करना, उसका पालन कराना, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है तब तक जब तक कि कोर्ट, एपेक्स कोर्ट का कोई निर्णय संदर्भ में ना आ जाए कि कोई इस पे स्टे लगा दिया गया है, कोई रोक लगा दी गई है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अगर कोई रोक लगा दी होती तो निश्चित तौर पर यह सर्वे नहीं कंडक्ट कराया जाता। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश है तो उसकी पालना होनी चाहिए और उसकी पालना करने में सबको सहमत होना चाहिए। आप उससे असहमत हैं, आपके पास विकल्प है, आप ऊपरी अदालत में, उच्च न्यायालय में जाकर के इसको चैलेंज कर सकते थे। गए भी सुप्रीम कोर्ट में, गए भी, सुप्रीम कोर्ट ने रोका, सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया कि 2 दिन के भीतर आप प्रॉपर प्रक्रिया का पालन करिए और चरणबद्ध तरीके से पहले हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट के सामने अपनी बात कहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस केस के मेरिट पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, ये रोक जो लगा रहे हैं ये मेरिट के आधार पर नहीं कर रहे हैं। वरना अगर मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके फैसला कर रहा होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट ये कह देता कि नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कोई राइट नहीं है कि वो इसकी किसी प्रकार से कोई सर्वे नहीं कर सकता। आप जो कह रहे हैं राकेश जी, ये तो बट ऑब्वियस है। देखिए राकेश जी देखिए, आपके पीछे मुझे कानून की किताबें दिख रही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप भी वकील हैं शायद और आप भी कानून को जानते हैं। ये तो बट ऑब्वियस है कि सुप्रीम कोर्ट अगर दूसरा पक्ष जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको कुछ दिन के लिए रोकेगा ही। तो ये एम्बैरेसमेंट नहीं होता कि आप कुछ दिन रुक जाते, मुस्लिम पक्ष की भी वहां सुनवाई हो जाती, उसके बाद करते, तो शायद इस एम्बैरेसमेंट से बच जाते। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इस बात को आपके देख रहे दर्शकों को भी स्पष्टता से समझना चाहिए कि किसी भी मामले में अगर निचली अदालत का कोई फैसला आता है तो क्या उसको तब तक लागू नहीं किया जाएगा कि अभी पहले हाईकोर्ट का इंतजार किया जाए, अभी पहले सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जाए। ये तो वर्षों वर्ष की प्रक्रिया है। तो क्या निचली अदालत के फैसले को रद्दी के टोकरे में फेंक दिया जाएगा? निचली अदालत का फैसला जिस समय से सुनाया गया, वर्डिक्ट सुनाया गया, उसी समय से वो लागू हो जाता है, तब तक जब तक कि उस पर किसी प्रकार का कोई स्टे ना हो। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्टे मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका करता हूं कि याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा राकेश जी, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जब प्रशासन ने उनसे बात की तो उन्होंने प्रशासन से कहा कि अभी कुछ देर रुक जाइए, तो उनकी बात मानने में क्या अर्थ था? इतनी जल्दी तो सर्वे 1 दिन में होना भी नहीं है, सर्वे में टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि प्रशासन बिल्कुल नहीं रुक सकता है। प्रशासन इस बात के लिए बाध्य है जो कोर्ट बिलो का आदेश है, जो जिला अदालत का आदेश है, प्रशासन उसको करने के लिए बाध्य है। उसकी संवैधानिक दायित्व है कि वो जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करे, तब तक जब तक कि किसी ऊपरी अदालत का कोई स्थगन आदेश न हो। ये विधिक स्थिति है और इसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सर्वे किया जाए, निश्चित तौर पर सर्वे करने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिला जज कोर्ट का आदेश है और आदेश की पालना हो रही है, इसमें क्या दिक्कत है आपको? नहीं, देखिए, आदेश की पालना बहुत सारे मैटर्स में हुई है। हमने तो उत्तर प्रदेश के अंदर की परिस्थितियां देखी है कि एक अकेले आदेश की बात नहीं है, बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस में दे सकता हूं अगर त्रिपाठी साहब चाहें तो। दूसरे नंबर की बात, जो पैनलिस्ट जो हमारे हैं, एडवोकेट शायद है, पक्षकार, वो जो बात कर रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, तो मैं उनसे मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो ये कह रहे कि भाई नेचर की बात तो ये है कि आज की डेट में तो वहाँ नमाज और अजान तो हो ही रही है जगह पर। मतलब ये चीज तो बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर है। अब ये क्लियर होने के बावजूद भी वो बात कह रहे हैं कि 1947 के बाद की जो परिस्थितियां हैं तब को लेकर आ जाने की जो बात है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि अल्टीमेटली लेकर जाएंगे कहां ले जाएंगी परिस्थितियां। मुझे ये समझने में नहीं आता कि भाई जी मैं खत्म कर दूं उसके बाद। मुझे ये समझ में नहीं आता। नहीं, कोई देखिए, कोई तर्क ये तर्क बहुत कमजोर है कि नमाज हो रही है इसलिए वो मस्जिद है। अरे नमाज तो रेल में भी करते हैं, बस में भी करते हैं, तमाम सारी सड़कों पर बैठकर करते हैं, तो क्या सबको मस्जिद घोषित कर देंगे? नहीं, नमाज किए जाने के आधार पर मस्जिद नहीं घोषित हो सकती ना। नहीं, क्यों? जब आज का परिस्थिति की तो बात करिए ना, आप आपके सामने है ना, जब नमाज कहीं पे भी पढ़ सकते हैं वो बात ठीक है, लेकिन जो जगह है वो जगह तो डिफाइन है ना, जो नमाज के लिए जगह की गई। आप समझिए, अगर नहीं होगा तो कहीं जंगल में वो जगह मस्जिद है या नहीं है, इसी बात का तो अन्वेषण होना है ना। मतलब वो मस्जिद है या नहीं, इसी बात का तो अन्वेषण होना है। त्रिपाठी साहब, आपका क्या सवाल है? मतलब है नहीं यानी आप क्या कह रहे हैं? किसी और जगह किसी नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है। याचिकाकर्ता याचिका लेकर के गए हैं, सवाल कोर्ट के सामने रखा गया और कोर्ट फैसला कर रहा है। याचिकाकर्ता याचिका लेकर नहीं जा सकते क्या? कोर्ट इसको सुनवाई नहीं कर सकती क्या? कोर्ट सुनवाई करने पर आपको आपत्ति है? अच्छा ठीक है, एक मिनट सुनिए दानिश कुरैशी सुनिए, राकेश त्रिपाठी सुनिए। देखिए, अयोध्या से थोड़ा अलग है ये मामला ज्ञानवापी से। ज्ञानवापी मामले में कुछ लिखित साक्ष्य हैं,
और वो साक्ष्य हम दिखाना चाहते हैं जो ये बताते हैं कि ये मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वो साक्ष्य इतिहास में है।